हाँ। ओके। So we are finding the answer of this one, dp3. We are evaluating dp3, the determinant of p3. सर क्विज कब इनेबल होगा? ये क्विज कब इनेबल होगा जी 3:05 पे। शुक्रिया सर। हाँ 3:05 पे आपका इनेबल होगा और 3:40 पे आपको सबमिट करना होगा। 35 मिनट्स होंगे आपके पास और सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है भाई। मैं बार बार कर बता रहा हूँ, पूरे नहीं करने हैं और कोई और दूसरा भी नहीं करना। द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू, सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है। उसको करने के बाद उसको आप पीडीएफ बनाए और फौरन सबमिट कर दें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन करना है बेटा। कोई टाइम बहुत मैंने दे दिया आपको, आप आराम से कीजिए उसको और करने के बाद उसको फौरन सबमिट कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ओनली। इन चक्करों में नहीं रहना कि बाकी कौन से क्वेश्चन है वो देखना शुरू कर दे। आप अपना काम कीजिए। सबने जो है फर्स्ट क्वेश्चन करना है। हर एक के पास, जिसके पास भी जो भी फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसने वो करना है। सर जी बेटा। सर आपने जो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सर मुझे इसमें एक चीज पूछनी थी। सर यहाँ पे हमें मतलब एयर मेंशन नहीं है, तो मतलब हम T1 रखेंगे ना इसमें? हमें कंपाउंड एयर कंटिन्यूअसली की मेंशन नहीं है, फ्यूचर वैल्यू? यानी एयर फाइंड आउट करना होगा। नहीं सर, हमें जो है ना फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है, नॉमिनल फ्यूचर अच्छा वैल्यू फ्यूचर मालूम वैल्यू करनी है। टी नहीं दिया हुआ, ये कैसे सर मुमकिन है? यहाँ पे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 8,000 इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, कंपाउंड इट कंटिन्यूअसली। सर ये क्वेश्चन है, आगे कुछ नहीं है। नहीं सर आगे कुछ भी नहीं है। तो हम इसको T1 रखें या सर टी क्या रखें हम? इसको आप अगर टी जो है, ये कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें टी नहीं है। अगर टी नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो फिर इसको आप T5 कर दें। T5 कर लें? टी इक्वल टू ओके सर। 5 कर ले भाई, सब लोग सुन लें। मैं वो उसमें भी ग्रुप में भी मेंशन कर दूंगा, T5 कर दें। सर आप एक दफा देख सर लीजिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा 6 ना में हो भी कि नहीं हम है। गलत। हाँ मैं चेक करूंगा। अभी अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद मैं चेक करूंगा क्लास के ठीक है बाद। सर, थैंक यू। सर क्वेश्चन 6 में भी टी मेंशन नहीं है और उसमें भी हमें फाइनल वैल्यू मालूम करनी है। मैं देख लूंगा बेटा, रिव्यू कर लूंगा। हो सकता है वो कॉपी करने में वो रह गया हो। सर उसके फॉर्मूलाज अलग हैं, तो वो उस फॉर्मूला से होंगे, वो सही है कुछ।
अच्छा मैं देखता हूँ टी अगर उसमें मेंशन नहीं है या टी फाइंड आउट भी नहीं करना और टी मेंशन भी नहीं है तो ऐसे नहीं हो सकता ना क्वेश्चन। या तो टी मेंशन हो या टी फाइंड आउट करना हो, उसके बगैर तो क्वेश्चन ये नहीं होते ना। ओके, बहरहाल मैं वो देख लूंगा, अगेन उसको रिव्यू कर लूंगा, हो सकता है कॉपी करने में जो है वो रह गए हो। तो ओके, नाउ वी विल डू 1 into 7 into 66। क्या होगा भाई आंसर? 7 into 66 will be 42 और 46 प्लस 4 into 38 into 8, 4 into 1, 4 into 38 into 8, what will be the answer? कोई नहीं बता रहा। ओके जी सुंदोस, क्या क्या आंसर होगा? सर 1216 1216 plus 1560 और 26 into 5 into 12, इसका क्या होगा? sir 1560 1560 माइनस minus 1320 1320 plus 456 456 plus 1456 1456 जी। now this one 462 plus 12 3238 3238 और इसका माइनस minus 3232 3232 तो 6 आ गया। जी। तो P3 will become EP3 upon D, 6 upon 6, the answer is 1। तो इसका आंसर भी 1 आ गया हमारे पास। तो P1 का आंसर हमारे पास 2 है, P2 का आंसर 4 है और P3 का आंसर 1 है। 2 4 1, दिस इज द आंसर। तो आंसर हम यहां लिख देंगे, यहां पर हम आंसर लिख देते हैं।
P1, P2, P3, 2, 4, 1. This is the answer. याद रखिए इस चीज में एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि हमारे क्वेश्चन में P1, P2, P3 है, हमारे क्वेश्चन में जो है वो XYZ नहीं है। तो XYZ मत लिखिएगा, जो हमसे पूछा जा रहा है P1, P2, P3 है, तो हमें उसी में आंसर देना है और वही चीज फाइंड आउट करनी है। तो ये नहीं, वो तो एक अगर XYZ लिखिए, अगर ABC है तो ABC लिखिए, जो भी चीज फाइंड आउट करनी है वही हमने फाइंड आउट करना है। उसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन में आप XYZ ही लिखते चले जाएं कि हमें तो टीचर ने XYZ बताया था, और यहाँ तो लेकिन क्वेश्चन में P1, P2, P3 पूछा गया है, तो जो पूछा जा रहा है उसी का आपने जवाब देना है। सर ये कौन है? आयशा। मुस्तफा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह हमने ये क्रैमर्स रूल इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें YCT है। पहले हम XYZ कर रहे थे, फिर हमने P1, P2, P3 किया। अब इसमें YCT, ये 3 वेरिएबल्स हैं, उनको हमने कैलकुलेट करना है। YCT, क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्विज जो है 3-5 पे शुरू हो जाएगा बेटा, तो 3-5 पे आप उसको क्विज को ओपन कर लीजिएगा और शुरू कर दीजिएगा, और 3:40 पे आपको सबमिट करना है। 3:05 पे शुरू होगा, 3:40 पे सबमिट करना, और आपने उसको करके बेटा इसी पे LMS पे सबमिट कीजिएगा। ये आदत छोड़ दें आप उस पे करने की, ईमेल भेज दूं या फला कर दूं, ये कर दूं, बहुत टाइम है। एक सर क्वेश्चन LMS पे 335 लिखा हुआ है। जी, LMS पे 335 एंडिंग टाइम। जी। हाँ, तो 3 बजे शुरू कर दें, बल्कि हम खत्म कर देते हैं, लिख देते हैं, हम आपको बता दें। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ बस, 2y - 5c, हम खत्म कर देंगे इसको। 580, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, पूरे वेरिएबल लेफ्ट पे हो और कांस्टेंट राइट पे हो। अगर वो ऐसा नहीं है तो कांस्टेंट को लेफ्ट पे ले जाएं। और प्लस -y + c प्लस 0.60 इक्वल टू प्लस 340। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 340 को उस तरफ ले जाएंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए, तो दैट विल बी इक्वल टू -340। उस तरफ 0 था, ये उस तरफ जाएगा, -340 हो जाएगा। लास्ट है 0.4y - t इक्वल टू 100। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, वेरिएबल्स लेफ्ट पे होने चाहिए और कांस्टेंट राइट पे, तो दिस इज द स्टैंडर्ड। इसका हम a बना लेंगे। a हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स ऑफ y ले लेंगे, 2 - 1 0.4, फिर कोएफिशिएंट ऑफ c ले लेंगे, 5 1 और 0, थर्ड में c नहीं है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ t ले लेंगे, 0.5 0.6 और -1, t का वेरिएबल कोएफिशिएंट -1, ये a हो जाएगा।
और सी जो है वो हमारे पास क्या, सॉरी एक्स क्या हो जाएगा, वाई सी एंड टी। पहला वाई के थे क्वेश्चन तो पहले ऊपर वाई लिखा, ये दूसरा सी के थे सी लिखा, और ये टी के थे टी लिखा। और इसी तरह हमने कांस्टेंट बील कर लिया। कांस्टेंट हमारे पास क्या हो गया, 580 माइनस 340 और 100। तो ये हमारे पास ये है, इसको हमने डी बनाना है। इसी से हमने डी वाई और डी सी और डी टी बनाना है, डी वाई डी सी और डी टी। और ये सिर्फ डी हो जाएगा, इसको अगर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये डी बन जाएगा। ए को जो अगर डी बनाना है तो पहले ये डी बन जाएगा, 2 माइनस 1 0.4, 5 1 0 0.5 0.6 माइनस 1। सबसे पहले हम इसको इवेल्युएट करते हैं, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसका आंसर जीरो आ जाता है तो फिर आगे करने की कुछ भी जरूरत नहीं। अगर डी का आंसर जीरो आ जाता है इवेल्युएट करने पर तो फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता तो फिर हम इसको, नॉन जीरो आता है तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वो डी हो जाएगा। फिर डी वाई और डी सी और डी टी निकालेंगे। जैसे डी वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई हमारे पास क्या हो जाएगा कि y का जो पहले y के कोएफिशिएंट थे उनको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, 580 माइनस 340 और 100 से रिप्लेस कर देंगे। बाकी एज इट इज दोनों लिख देंगे, 510 0.5 0.6 माइनस 1, ये dy हो जाएगा। फिर dc हमने फाइंड आउट करना है। dc में जो है पहला सी के कोएफिशिएंट, सेकंड वाला सी के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे इन कांस्टेंट से, 2 माइनस 1 0.4 एज इट इज आ जाएगा। y के सी के कोएफिशिएंट्स को हम चेंज कर देंगे सी के, सेकंड वाले सी के कोएफिशिएंट से, इनको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, 580 माइनस 340 100, और टी वाला एज इट इज रहेगा 0.5 0.6 और माइनस 1, ये एज इट इज रहेगा। इसी तरह डी टी ले लेंगे, थर्ड वाला डी टी मैं नीचे लिख देता हूं, डी टी बाकी दो एज इट इज को आ जाएंगे कॉलम, -2 1 0.4 510, टी के जो कोएफिशिएंट थे ये, इनको रिप्लेस कर दूंगा कांस्टेंट से, 580 माइनस 340 और 100, और इसके बाद इनको इवेल्युएट कर देंगे। डी को इवेल्युएट करेंगे, डी वाई को, डी सी को, डी टी को, और फिर y की वैल्यू y विल बी इक्वल टू dy अपॉन d, c विल बी इक्वल टू dc अपॉन d, dt इज इक्वल t इज इक्वल टू dt अपॉन t। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास 256 हो गए। तो इसके बाद जो है हमने, आपने खुद करना है, बाकी इसको कंप्लीट करने हैं, और भी क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के करने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपने। और आप 3 बजे जो है आपका फिर वो, अगर 3:35 उसका एंडिंग टाइम है तो 35 मिनट्स मैंने रखे हैं, तो वो 3 o'clock जो है वो खत्म हो जाएगा। 3 से 3:35 तक वो खत्म हो जाएगा पेपर। तो 3 o'clock पे आप उसको वो कर लें, ओपन कर लें। और पहला क्वेश्चन करना है बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ, यू हैव टू डू ओनली फर्स्ट क्वेश्चन, नॉट ऑल और नॉट एनी अदर वन, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, और कोई नहीं करना, सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है बेटा। अपना टाइम मत वेस्ट। क्विज में सर? क्विज में, क्विज ही की बात कर रहा हूँ। क्विज में सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है भाई, कोई और क्वेश्चन नहीं करना आपने। उसी को सॉल्व करके उसका पीडीएफ बना के उसको आप अपलोड कर दे फौरन, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने।
सर आप वो क्वेश्चन अभी प्लीज देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर जी 7। अब वो मैं देख लूंगा सर बेटा, असाइनमेंट वाला। इसमें बता ओके दूंगा, सर। मैं इसमें चेक करके और बता दूंगा आपको। ओके। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। एक्चुअली सर आज लास्ट डेट है 8 PM तक, तो आप प्लीज थोड़ा जल्दी बता दें। हाँ मैं भी बता देता हूँ बेटा, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्विज टू
सर हम क्लास लीव कर सकते हैं, क्विज कर लें? जी हाँ क्लास हाँ लीव करके क्विज कर लें? बिल्कुल बिल्कुल क्लास लीव कर दें आप, क्लास छोड़ दें आप, वो बस आप वो करें, क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्लास छोड़ दें आप, अपना बस असाइनमेंट करें, वो करें, क्विज करें, क्लास को छोड़ दें।